हेलीकॉप्टर घोटाले की सीबीआई जांच के पक्ष में न हो, लेकिन उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया कि वो इस मामले की निष्पक्ष जांच चाहते हैं ताकि गुनहगारों को सजा मिल सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि हम इस मामले की पूरी तरह से जांच चाहते हैं और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। बीजेपी अध्यक्ष ने कहा कि हम मामले की आंशिक जांच के पक्ष में नहीं हैं, इस घोटाले की व्यापक जांच होनी चाहिए। गौरतलब है कि रक्षा सौदे के संबंध में भारत के पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी पर गंभीर आरोप लगे हैं। इटली की जांच एजेंसी की रिपोर्ट में त्यागी का नाम सामने आया है। कहा गया कि त्यागी को घूस दी गई थी। घूस देने के आरोप में इटली की पुलिस डिफेंस कंपनी के सीईओ को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। सीईओ पर 350 करोड़ रुपए की घूस देने का आरोप है। भारत इस सौदे के लिए 1200 करोड़ रुपए का भुगतान कर चुका है, लेकिन इस सौदे की जांच सीबीआई के पास जाने के बाद बाकी 9 हेलीकॉप्टरों की खरीद पर रोक लगा दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने कैबिनेट सहयोगी आजम खां का इलाहाबाद कुंभ आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से दिया गया इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। अखिलेश यादव ने आजम खां के कार्यों की प्रशंसा करते हुए यह भी कहा है कि हादसा इलाहाबाद कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर हुआ था, लेकिन नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर आजम खां ने इस्तीफा दिया था, जिसे वह स्वीकार नहीं कर सकते। तगड़े विरोध के बावजूद मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कुंभ मेला आयोजन समिति के अध्यक्ष आजम खां के कार्यों की प्रशंसा करते हुए उनका इस्तीफा नामंजूर कर दिया है। हालांकि इस मामले को लेकर यूपी की विधानसभा में हंगामा मचा हुआ है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश के नगर विकास मंत्री आजम खां ने कुंभ मेले के दौरान 36 श्रद्धालुओं की मौत का कारण बने इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे की नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करते हुए मेले के प्रभारी पद से इस्तीफा दे दिया था। आजम ने कहा था कि हालांकि ये हादसा कुंभ मेला क्षेत्र से बाहर हुआ था, लेकिन मैं इसकी नैतिक जिम्मेदारी स्वीकार करता हूं और मेले के प्रभारी पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को भेज दिया था। हालांकि मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अपने सहयोगी आजम खां का इलाहाबाद कुंभ आयोजन समिति के अध्यक्ष पद से दिया इस्तीफा स्वीकार कर दिया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में यह सवाल उठ रहा है कि जब आजम खां का इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया जाना था तो उनसे इस्तीफा क्यों लिया गया, और जब इस्तीफा ले भी लिया गया तो उसको अस्वीकार करने में 4 दिन क्यों लगाए गए। एक सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या आजम खां का इस्तीफा दिए जाने के बाद नैतिकता के आधार पर वाहवाही बटोर रही उत्तर प्रदेश सरकार ने केवल राजनीतिक लाभ के लिए उनका इस्तीफा लिया था, या वह एक राजनीतिक स्टंट था। उत्तर प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। जैसे ही विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन में राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, ठीक उसी समय बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों ने सदन में हंगामा शुरू कर दिया। सरकार विरोधी नारेबाजी की गई और जमकर हंगामा किया गया। हंगामे के बाद विधानसभा की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश सरकार के दूसरे बजट सत्र की शुरुआत हंगामे से भरपूर रही। सुबह 11 बजे जैसे ही महामहिम राज्यपाल बीएल जोशी ने विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सदन में अभिभाषण शुरू किया, ठीक उसी समय प्रमुख विपक्षी दल बहुजन समाज पार्टी ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। बहुजन समाज पार्टी के विधायक हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर कुर्सियों पर खड़े होकर सरकार विरोधी नारेबाजी करने लगे। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी के विधायक वेल में आ गए। कागज के गोले महामहिम राज्यपाल की तरफ फेंके गए और बहुजन समाज पार्टी का हंगामा देखकर सदन की कार्यवाही 12:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामा यही नहीं रुका। 12:30 बजे जब दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू करने की कोशिश की गई, तब भी बहुजन समाज पार्टी ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया और सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। बहुजन समाज पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण को सरकारी झूठ का पुलिंदा बताया है। यही नहीं, बहुजन समाज पार्टी ने उत्तर प्रदेश में खराब कानून व्यवस्था और कुंभ में हुई घटना को मुद्दा बनाया, तो वहीं कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल ने कुंभ, गन्ना किसानों के भुगतान और बजट की धनराशि खत्म न होने को मुद्दा बनाकर सदन में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सदन में हंगामे के बाद बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ कांग्रेस ने भी कुंभ में हुई घटना पर समाजवादी सरकार को फेल बताया है। बहरहाल सदन में विपक्ष जिस तरह के तेवर दिखा रहा है, उससे ये साफ है कि आने वाले दिनों में भी सदन की कार्यवाही हंगामे भरे ही होने वाली है। ऐसे में समाजवादी सरकार को और तैयारी करनी होगी। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहें। मंत्रियों के विदेश दौरों पर तमाम आलोचनाएं हुई, लेकिन लगता है हमारे मंत्रियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए इस समय भी प्रदेश के 2 मंत्री विदेश दौरे पर हैं और एक अभी विदेश दौरे से लौटे हैं। जनता को कोई फायदा हो ना हो, लेकिन इनके तो शौक जरूर पूरे हो रहे हैं। उत्तराखंड के 2 मंत्री इन दिनों विदेश दौरे पर हैं। पर्यटन मंत्री आज टोक्यो में हैं और प्रदेश के कृषि मंत्री हरक सिंह रावत जर्मनी में। वहीं पेयजल मंत्री प्रसाद नैथानी युगांडा के विदेशी दौरे से वापस आ गए हैं। विदेश जाने का बहाना तीनों का अलग-अलग, लेकिन मकसद एक, विदेश घूमने का। पहले पिछले दिनों मीडिया से लेकर विपक्ष और विपक्ष से लेकर जनता ने मंत्रियों के विदेश दौरों की जमकर आलोचना की, जिससे मंत्रियों की जमकर फजीयत भी हुई। लेकिन इतने भर से मंत्रियों के कान में जूं रेंगने वाली कहां थी। वे फिर चल पड़े विदेश दौरे पर। और फिर परिवहन मंत्री अभी हाल में ही दक्षिण अफ्रीका के दौरे से लौटे हैं। जब विदेश दौरे की बात हो रही है तो औचित्य की ऊपर भी बात की जाए। पेयजल मंत्री स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था देखने युगांडा गए थे। सवाल ये उठता है कि युगांडा जहां पानी की जमकर कमी है, वहां मंत्री जी कौन सी व्यवस्थाएं देख रहे थे। वहीं परिवहन मंत्री पिछले दिनों दक्षिण अफ्रीका में पब्लिक ट्रांसपोर्ट की स्थिति देखने गए। वहां पहुंचे तो पता लगा कि दक्षिण अफ्रीका में तो उत्तराखंड में से भी गया गुजरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। वहीं पर्यटन मंत्री अमृता रावत के तो कहने ही क्या, जब से मंत्री बनी हैं तब से विदेश दौरे ही कर रही हैं। पहले जर्मनी, ग्रीस के दौरे कर चुकी हैं और इन दिनों टोक्यो में विदेश दौरे के मजे उड़ा रही हैं। इतना ही नहीं, मंत्री जी मार्च भर तक उत्तराखंड आने वाली नहीं हैं, क्योंकि टोक्यो के बाद मॉस्को जाएंगी मैडम जी और उसके बाद बर्लिन जाने का भी मंत्री महोदया का प्लान है। उत्तराखंड में कमोवेश 2.5 दर्जन एमएलए की विधायक निधि पर खत्म होने की तलवार लटकी है। अगर कोई एमएलए मौजूदा साल में अपनी विधायक निधि खर्च नहीं करता तो उसका 80% धन लैप्स हो जाएगा। ग्राम्य विकास विभाग ने इस साल से नई व्यवस्था शुरू की है। जी हां, उत्तराखंड के माननीय विधायकों के लिए ये खबर किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। अगर कोई भी एमएलए मौजूदा साल में अपनी विधायक निधि खर्च नहीं करता है तो उसकी 80% धन लैप्स हो जाएगा। दरअसल ग्राम्य विकास विभाग ने विधायक निधि को लेकर नई व्यवस्था शुरू की है, जिसके तहत चालू साल में निधि खर्च न होने की सूरत में सिर्फ 20% निधि ही अगले साल के लिए कैरी फॉरवर्ड होगी। मतलब ये है कि बाकी 80% विधायक निधि सरकार के खाते में चली जाएगी। ऐसा होने पर विधायकों के पास अपना मन मसोसने के सिवाय दूसरा चारा नहीं रह जाएगा। हल्कान विधायकों का कहना है कि उनके भेजे प्रस्ताव सीडीओ कार्यालय स्तर पर लंबित रहते हैं। अगर उनकी निधि पर कैंची चलाई जा रही है तो फिर जिम्मेदार ग्राम्य विकास विभाग के अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सूबे के ग्राम्य विकास मंत्री प्रीतम सिंह का कहना है कि विधायकों की भले के लिए ही ये नई व्यवस्था शुरू की गई है। हकीकत में ये मानववाद विधायक सोचते हैं या फिर सीडीओ विभाग के अफसर निष्क्रिय है, इसका दावा हम नहीं कर सकते। लेकिन धनराशि खर्च न होने की स्थिति में विधायक निधि लैप्स हो जाएगी, जिसका जनता को बेमतलब खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वैलेंटाइन डे के दिन शिव सैनिकों ने आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जमकर उपद्रव मचाया। एक तरफ जहां पार्कों में मौजूद प्रेमी जोड़े प्यार की पींग लड़ा रहे थे, वहीं शिव सैनिकों ने वहां आकर उन्हें शादी करने पर आमादा किया और पुलिस के सामने प्रेमी जोड़ों को पार्कों से खदेड़ दिया। लखनऊ में आज शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। आशियाना इलाके के स्मृति उपवन पार्क में वैलेंटाइन डे मनाने आए प्रेमी जोड़ों के बीच जहां ये शिव सैनिक जबरन घुस गए और जमकर उपद्रव मचाया। इन लोगों ने न सिर्फ प्रेमी जोड़ों को वहां से खदेड़ा, बल्कि इन जोड़ों की जबरन माला डलवाकर शादी भी करा दी। और इस बीच जहां पुलिस भी वहां मौजूद थी और कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मौजूदगी में प्रेमी जोड़ों से अभद्रता भी की और कहा कि ये लोग देश की संस्कृति को बदनाम कर रहे हैं और ऐसा करने वालों को शिवसेना कभी भी माफ नहीं करेगी। मेरठ में एक प्रेमी युगल को वैलेंटाइन डे बनाना काफी भारी पड़ा। पुलिस कर्मियों ने दबंगई दिखाते हुए इस प्रेमी युगल की जमकर पिटाई कर डाली। यूं तो वैलेंटाइन डे का दिन मोहब्बत करने वाले लोगों का एक खास मौका माना जाता है, लेकिन इसके आते ही समाज के ठेकेदार इसका विरोध करने लगते हैं और प्यार पर पहरा देना शुरू कर देते हैं। और वो इस हद तक विरोध करते हैं कि वह प्रेमी युगल के साथ मारपीट से भी पीछे नहीं हटते। आज मेरठ में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां प्रेमी जोड़ों की रक्षा की लिहाज से शहर में तैनात किए गए रक्षक पुलिसकर्मी ही भक्षक बन गए और उन्होंने प्यार करने वाले एक प्रेमी जोड़े को जमकर पीट डाला। आखिरकार प्रेमी युगल ने पुलिस वालों से हाथ जोड़कर माफी मांगी, तब कहीं जाकर पुलिस वालों ने उन्हें जाने दिया।
आगरा को मोहब्बत की नगरी इसलिए कहा जाता है कि शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में आगरा में ताजमहल बनवाया था। इस मोहब्बत की नगरी आगरा में आज प्यार करने वाले को शर्मिंदगी उठानी पड़ी। जी हां, 14 तारीख को वैलेंटाइन डे मनाया गया, जिसमें आगरा में शिव सैनिकों ने जमकर विरोध किया और एक पार्क में ताजमहल के नजदीक ताज नेचर पार्क में दो प्यार करने वाले प्रेमी युगलों को पकड़कर एक दूसरे के पैर छुलवाए। ताज नगरी आगरा में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने वैलेंटाइन डे का विरोध किया। सुबह से ही वैलेंटाइन डे के विरोध के लिए शिव सैनिक पार्कों, दुकानों और मॉल में प्रेमी जोड़ों को तलाशते रहे। ताज नेचर वॉक में शिव सैनिकों ने एक प्रेमी जोड़े को पकड़ा और दोनों से एक दूसरे के पैर छुलवा दिए। शिव सैनिकों ने संजय प्लेस स्थित आर्चिज गैलरी को बंद करा दिया और ग्रीटिंग कार्ड जलाए और जमकर नारेबाजी की। वैलेंटाइन डे के लिए भेजे गए ग्रीटिंग कार्ड्स में अश्लीलता की सारी हदों को पार कर दिया गया। वैलेंटाइन डे के मौके पर प्यार के नाम पर व्यापार करने वालों ने मोहब्बत के दिन को भी बदनाम करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। नैनीताल में वैलेंटाइन डे के लिए सजाई गई दुकानों में अश्लीलता की हदें पार कर दी गई। इन दुकानों में वैलेंटाइन के लिए खुलेआम अश्लील भाषा का प्रयोग किए गए ग्रीटिंग कार्ड्स बेचे गए। ग्रीटिंग कार्ड्स में छपे संदेशों को अगर कोई पढ़ ले तो शर्म से पानी पानी हो जाए। शहर की दुकानों में खुलेआम बेचे जा रहे इन ग्रीटिंग कार्ड को देखकर लोग भी खासे चकित दिखाई दिए। बावजूद इसके धड़ल्ले से दुकानों में ये ग्रीटिंग कार्ड्स बेचे गए। मोहब्बत के त्योहार यानी वैलेंटाइन डे को लखनऊ में भी प्रेम के दीवानों ने धूमधाम से मनाया और एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर अपने प्रेम का इजहार किया। वैलेंटाइन डे की आज लखनऊ में भी धूम रही। मोहब्बत के दीवानों ने अपने प्यार का इजहार किया। इस दौरान पार्कों, रेस्टोरेंट, मॉल में लोगों का हुजूम उनके मोहब्बत के प्रति साफ तौर पे देखने को मिल रहा था। प्रेम के दीवानों ने इस त्योहार को खास अंदाज में मनाया। कोई किसी को महंगे उपहार दिए तो कोई सिर्फ गुलाबों के फूल के जरिए ही अपने दिल की बात बता डाली। लेकिन वैलेंटाइन डे पर महंगाई की मार भी खूब पड़ी, तभी तो गुलाब के फूल के दाम आसमान पर रहे। जो गुलाब पिछले वैलेंटाइन डे पर जिसकी कीमत 5 रुपए थी, महंगाई की मार ने उसे कीमत 30 से 35 रुपए कर दी थी। इतना ही नहीं, महंगाई की मार के चलते बाजारों में तरह तरह के गुलाब के फूल भी नजर नहीं आ रहे थे, यानी गायब थे। और ये सब कुछ हुआ महंगाई की वजह से। फिलहाल सभी ने अपने वैलेंटाइन पर जमकर प्यार निछावर किया और कहा हैप्पी वैलेंटाइन डे। हालांकि मोहब्बत के दिन यानी वैलेंटाइन डे पर महंगाई की मार भी जमकर पड़ी और फूलों के दाम भी आसमान छू रहे थे। जहां पूरे देश में वैलेंटाइन डे का होड़ रहा, तो वहीं अध्यात्म की नगरी कुंभ मेले में भी विदेशी भक्तों द्वारा मां गंगा के लिए वैलेंटाइन डे मनाया गया। वैलेंटाइन डे जहां पूरे देश में मनाया जा रहा था, तो वहीं अध्यात्म की नगरी कुंभ मेले में भी विदेशी भक्तों द्वारा वैलेंटाइन डे का जोर शोर से स्वागत किया गया। इस मौके पर चितानंद के कैंप में विदेशी भक्तों द्वारा भी यहां पर वैलेंटाइन डे मनाया गया। अरैल घाट स्थित संगम किनारे वैलेंटाइन डे भी विदेशी भक्तों ने जोर शोर के साथ मनाया। जहां पर उन्होंने मां गंगा के लिए प्रार्थना की, तो वहीं मां गंगा के लिए अपना प्रेम भी प्रकट किया। कहते हैं विदेशी भक्तों द्वारा भारतीय संस्कृति की एक अलग पहचान रही है। ऐसे में विदेशी भक्तों द्वारा वैलेंटाइन डे मनाया जाना बिल्कुल अद्भुत नजारा था। विदेशों में वैसे ही भारतीय संस्कृति की अलग पहचान रही है। ऐसे में विदेशी भक्तों द्वारा मां गंगा के लिए वैलेंटाइन डे मनाना एक अद्भुत नजारा था। आस्था के महाकुंभ में महानिर्वाणी अखाड़े ने 2 और विदेशियों को महामंडलेश्वर बनाया है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ इन 2 विदेशी महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक किया गया। अब ये विदेश में सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे। पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के शिविर में संतों ने नए महामंडलेश्वरों का पट्टाभिषेक कर उन्हें इस पद से नवाजा। नए 5 महामंडलेश्वरों में 2 संत ऐसे हैं जो महामंडलेश्वर स्वामी महेशानंद के शिष्य हैं, जिन्होंने क्रोएशिया और यूरोपीय देशों में सनातन धर्म का प्रचार में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया। महामंडलेश्वर पद की उपाधि पूरे वैदिक परंपरा के अनुरूप की गई। वैदिक मंत्रों के बीच संतों ने 9 महामंडलेश्वर में स्वामी प्रणवानंद सरस्वती, स्वामी कृष्ण चैतन्यपुरी, स्वामी ज्ञान चैतन्यपुरी, स्वामी विवेकपुरी, स्वामी ज्ञानेश्वरपुरी का तिलक लगाकर पट्टाभिषेक किया गया।
इस मौके पर परंपरा के तहत सभी सन्यासी, बैरागी और उदासीन अखाड़ों के संत प्रतिनिधियों के साथ ही साथ नामचीन संत और महंत भी इस मौके पर मौजूद रहे। पट्टाभिषेक के बाद सभी महामंडलेश्वरों ने सनातन धर्म के प्रचार प्रसार को आगे बढ़ाने के साथ ही गुरुओं के आदेश के अनुरूप सनातन परंपरा को विस्तार देने की बात कही। हालांकि अखाड़ों द्वारा बनाए जा रहे महामंडलेश्वरों पर विवाद भी छिड़ रहा है, लेकिन बसंत पंचमी से ठीक पहले 40 से ज्यादा महामंडलेश्वर बनाए